कभी सोचा है, जो इंसान हर किसी से अच्छा रहता है, जो कभी किसी से झगड़ता नहीं, जो हमेशा मुस्कुराकर सबका दर्द सुनता है, असल में वही इंसान भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। एलन वॉट्स ने कहा था, द पर्सन हु ट्राइज टू मेक एवरीवन हैप्पी ऑफन एंड्स अप लूजिंग हिमसेल्फ। जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर तूफान लेकर जीते हैं, जो सबका दर्द समझते हैं पर खुद की आवाज कभी नहीं सुनते। आज हम बात करेंगे उन 6 कमजोरियों की जो हर उस इंसान में होती है जो सबके साथ अच्छा रहता है। नंबर 1, वो अपनी सीमाएं भूल जाता है। ही फॉरगेट्स हिज बाउंड्रीज। कई बार इंसान इतना नाइस बनने की कोशिश करता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिटने लगती है। वो ना कहना भूल जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन एलन वॉट्स कहते हैं, टू डिफाइन योर सेल्फ इज टू लिमिट योर सेल्फ, बट टू लेट अदर्स डिफाइन यू इज टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। यानी अगर तुम खुद को सीमाओं से बांधना नहीं चाहते तो दूसरों को ये अधिकार मत दो कि वो तय करे तुम कौन हो। हर किसी के साथ अच्छा रहना बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी काइंडनेस धीरे धीरे उनकी कन्वीनियंस बन जाती है। मन में ये झूठी उम्मीद रहती है कि अगर मैं सबका ख्याल रखूंगा तो सब मेरा ख्याल रखेंगे। पर सच्चाई ये है कि दुनिया अक्सर उन्हें ही भूल जाती है जो खुद को मिटाकर दूसरों को खुश रखते हैं। लेसन, अच्छा बनो लेकिन अपने लिए भी खड़े रहो। सीमाएं तय करो, क्योंकि अगर तुम अपनी सीमाएं नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हारे दिल की दीवारें गिरा देंगे। नंबर 2, वो अपनी असली भावनाएं छुपा लेता है। ही हाइड्स हिज रियल इमोशंस। ऐसे लोग मुस्कुराते रहते हैं भले ही भीतर कुछ मर रहा हो। वो दूसरों के सामने कभी अपनी तकलीफ नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैंने अपना दर्द दिखाया तो लोग मुझसे दूर चले जाएंगे। एलन वॉट्स कहते हैं, ट्राइंग टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम इज लाइक प्रिटेंडिंग टू बी अलाइव व्हेन यू आर हाफ डेड। यानी अगर तुम हर पल पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहे हो तो तुम असल में अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहे हो। वो लोग जो सबके साथ अच्छा रहते हैं अक्सर अपनी भावनाओं को एक नकली मुस्कान के पीछे छुपा देते हैं। वो सबकी कहानी सुनते हैं लेकिन अपनी कहानी कभी नहीं कहते। वो सबके लिए कंधा बनते हैं पर जब खुद रोना चाहते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। कई बार वो खुद भी भूल जाते हैं कि अंदर से वो कैसा महसूस करते हैं। उनकी एम्पैथी इतनी गहरी होती है कि वो दूसरों के दर्द में घुल जाते हैं और अपना रंग खो देते हैं। लेसन, दूसरों के लिए रोना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम हर बार खुद को दबाकर मुस्कुराओगे तो एक दिन वो मुस्कान भी नकली लगने लगेगी। अपने दर्द को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाता है। नंबर 3, वो अपनी कीमत नहीं समझ पाता। ही डजंट नो हिज ओन वर्थ। कभी ध्यान दिया है, जो इंसान हर किसी के लिए मौजूद रहता है, धीरे धीरे वही इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड बन जाता है। लोग जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, लोग जानते हैं कि तुम हर बार उनकी मदद करोगे, और इसलिए वो तुम्हारी अच्छाई को आदत समझ लेते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, यू आर एन एपर्चर थ्रू विच द यूनिवर्स इज लुकिंग एट इटसेल्फ। यानी तुम खुद ब्रह्मांड की एक झलक हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। फिर भी तुम खुद को छोटा समझते हो, दूसरों से कम समझते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वही होता है जो खुद को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। पर सच्चाई ये है कि अच्छाई तब तक पवित्र है जब तक वो खुद को मिटा नहीं रही। जब तुम सबके लिए अवेलेबल हो जाते हो तो लोग तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं समझते। तुम्हारी प्रेजेंस एक सामान्य चीज बन जाती है, और यही वह पल होता है जब तुम अपनी कीमत खो देते हो। लेसन, याद रखो, तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाती। तुम्हारी एब्सेंस कभी कभी तुम्हारी इंपॉर्टेंस दिखाती है। नंबर 4, वो दूसरों की राय में जीने लगता है। ही स्टार्ट्स लिविंग फॉर अदर्स ओपिनियंस। धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे देता है। अब वो कुछ इसलिए नहीं करता कि उसे अच्छा लगता है, वो इसलिए करता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। वो बोलने से पहले सोचता है, क्या ये बात किसी को बुरी तो नहीं लगेगी। वो जीने से पहले डरता है,
क्या लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे? एलन वॉट्स कहते हैं, यू डोंट लुक आउट देयर फॉर गॉड, समथिंग इन दी स्काई, यू लुक इन यू। यानी सच्चाई तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बाहर उसे ढूंढ रहे हो, दूसरों की आंखों में, दूसरों की स्वीकृति में। जो इंसान सबके साथ अच्छा रहता है, वो अपने हर निर्णय को अप्रूवल की कसौटी पर तोलता है। वो अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है, क्योंकि बाहरी शोर उसे डराता है। धीरे धीरे वो दूसरों की अपेक्षाओं का रिफ्लेक्शन बन जाता है, एक आईना जो खुद का चेहरा भूल चुका है। लेसन, दुनिया के विचार बदलते रहते हैं। अगर तुम हर लहर के साथ बहोगे तो कभी किनारे नहीं पहुंचोगे। दूसरों की राय सुनो, पर अपनी सच्चाई मत भूलो। नंबर 5, वो अपने भीतर का गुस्सा दबा देता है। He suppresses his inner anger। कई अच्छे इंसान भीतर से गुस्से से भरे होते हैं, पर वो उसे कभी जाहिर नहीं करते। वो मुस्कुराकर सब कुछ सह जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका गुस्सा कहीं उनकी इमेज खराब न कर दे। एलन वॉट्स कहते हैं, What we resist persists। जिस चीज को तुम दबाते हो वो खत्म नहीं होती, वो और गहराई में चली जाती है। ऐसे लोग धीरे धीरे अंदर से जलने लगते हैं। उनका गुस्सा किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर बरसने लगता है। वो खुद को दोषी मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है अच्छे लोग कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है, गुस्सा भी एक भावना है, और हर भावना की अपनी पवित्रता होती है। जब तुम उसे समझते हो तो वो तुम्हें जलाता नहीं, बदलता है। लेसन, अपने गुस्से को पहचानो, उसे दबाओ मत, बल्कि सुनो। वो तुम्हारे भीतर का वो हिस्सा है जो कह रहा है, बस अब और नहीं। कभी कभी ना कहना भी प्रेम का एक रूप होता है, अपने प्रति प्रेम का। नंबर 6, वो खुद को आवश्यक नहीं, अतिरिक्त समझने लगता है। He feels unnecessary in his own life। यह सबसे गहरी कमजोरी है। जो इंसान सबके साथ अच्छा रहता है, वो धीरे धीरे यह मानने लगता है कि उसकी अपनी खुशी, उसकी अपनी इच्छाएं कम महत्वपूर्ण है। वो सोचता है, मेरे लिए बाद में भी समय होगा, पहले सबका काम कर लूं, फिर खुद के बारे में सोचूंगा। पर बाद में कभी आता ही नहीं। वो अपने ही जीवन में एक साइड कैरेक्टर बन जाता है। एलन वॉट्स ने कहा था, The meaning of life is just to be alive। It is so plain and so obvious and so simple। Yet, everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves। यानी जीवन का अर्थ बस जीने में है, पर हम सब अचीव करने में इतने व्यस्त हैं कि महसूस करना भूल गए हैं। जो इंसान सबके लिए जीता है, वो खुद के लिए मरने लगता है। वो अपने भीतर की उस छोटी सी आवाज को अनसुना कर देता है, जो हर रोज कहती है, अब थोड़ा मेरे लिए भी जी लो। लेसन, तुम भी जरूरी हो, तुम्हारा दर्द भी मायने रखता है। तुम्हारी उपस्थिति किसी का सहारा नहीं, एक अस्तित्व की पहचान है। कभी खुद के साथ भी उतना ही अच्छा रहो जितना तुम दूसरों के साथ रहते हो। अंत में एलन वॉट्स की एक पंक्ति है, Stop trying to control the world। The world is perfectly capable of controlling itself। और शायद यही सच्चाई अच्छे लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें हर किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हर रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं है, हर लड़ाई को जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है बस खुद को सच्चा रखना, अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहना, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगी। और तब अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति बन जाएगा जो दूसरों को नहीं, खुद को रोशनी दिखाएगी। अगर तुम वो इंसान हो जो सबके साथ अच्छा रहता है, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया होगा। पर याद रखो, अच्छाई तभी खूबसूरत लगती है जब वो भीतर से आती है, ना कि डर से। कभी कभी खुद के लिए थोड़ा स्वार्थी बनना ही आत्मा की सबसे बड़ी दया होती है। खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे तो तुम्हारी अच्छाई भी सच्ची बन जाएगी।